ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज जन्माष्टमी है, तो मैं आज श्री कृष्ण गीता की चर्चा रखूँगा। उसी के बारे में आर्यवेद दर्शन को बताऊँगा। देखिए, श्री कृष्ण जी कैसे थे और हम कैसे मानने लगे। या तो हम बहुत ऊंचाई में चले गए, श्री कृष्ण जी को भगवान या अवतारित मान लिया, या उनको इतना नीचे गिरा दिया कि जो साधारण मनुष्य भी नहीं गिर सकते। कहीं चोरी जारी, माखन चोर, कहीं प्रेमिका, कहीं राधिका, ये सारा। तो आज मैं इन विषय पे चर्चा रखूँगा। देखिए, श्री कृष्ण सच्चे कर्मयोगी प्रभु भक्त थे। महाभारत में जहाँ भी उचित अवसर आया, वे संध्या उपासना में लीन हो गए, कहीं नहीं चुके। एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। श्री कृष्ण राजदूत बनकर दुर्योधन के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर महाभारत के उद्योग पर में रथ से उतरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर घोड़े खोलने का आदेश देकर कृष्ण संध्या में बैठ गए। उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं थी। क्षत्रिय चित्त कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया और मिथ्या अभिमानी उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते रहे। जबकि कोई श्री कृष्ण जी ऐसी गाय चराते तो इतना राजकाज और वेदों के विद्वान योगी तपस्वी न होते। गायन से प्रेम तो था उनका, ऐसा नहीं है कि गाय तो बढ़िया चीज़ है। सभी हमारे ऋषि मुनि गाय रखते आए हैं, तो अति प्रेम भी था श्री कृष्ण जी का गायन से। और एक पूर्व में बात बताऊं, गाय के पीछे जो इनके परिवार को नंद की उपाधि है, तो नंद की उपाधि वो होती है जिसके घर में 1,00,000 गायें हैं। तो श्री कृष्ण जी के तो लाखों गायें होती थी। आज कहीं उन्हें वो कहीं माखन चोर, कहीं कुछ इस तरह जो कहते हैं, ये दुष्प्रचार है। मैं तो इसमें तो देखिए ग्वाला कहकर घृणा करते रहे, परंतु भीष्म सरी के विद्वान ने और राजसूय यज्ञ में अर्थ दान का अधिकारी समझा। शिशुपाल मिथ्याकुल अभिमान में गालियां देता रहा। देखिए, जिस समय पांडव अपना राजसूय यज्ञ करने लगे और करने की तैयारी में थे, उस समय एक स्थान ऊर्ध्वरेता का होता है जो सबसे अच्छा विद्वान होता है। तो उस समय भीष्म पितामह ने और श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण किया। आज संसार में श्री कृष्ण के मुकाबले कोई विद्वान योद्धा वीर बलवान नहीं है, इसलिए वो ही उनको मैं नियुक्ति देता हूँ। खैर, इस पर फिर वो शिशुपाल बहुत चिढ़ गया कि भाई या तो अपना नाम रखते या और किसी का रखते, यही सबसे बड़ा होगी कृष्ण जी। तो देखिए, बहुत सारी व्यर्थ की बातें तो उनके जीवन की हम बड़े एक तरह खूब रास करके गाना बजा करके करते हैं। जो असली इतिहास है उस पर कोई समझता नहीं, कोई जाता नहीं। तो मैं आज जो चर्चा रहूँगा वो वेद के अनुसार जो सही आचरण रहा है उसी की चर्चा होगी। देखिए, फिर कहा, मैं ब्राह्मण के कुल में जन्मा हूँ, इसीलिए मैं जन्म मात्र के कारण ही ब्राह्मण हो गया। यह मिथ्या अभिमान है। जैसे आज लोग कहते हैं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है,
और चाहे वो शराब पी रहा, अंडे मांस खा रहा, कहाँ ब्राह्मण रहेगा, वो राक्षस है। तो इस बात को जो है भाई श्री कृष्ण जी इसको झूठी मानते हैं और कहते हैं कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने राज अधिकार दुर्योधन का भोजन स्वीकार कर न करके उस एक तरह शूद्र मतलब एक छोटा मान करके और विदुर के घर में भोजन किया। तो वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, किसी प्रकार की ये नहीं भाई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। क्यों भोजन किया वहाँ? जिस समय युद्ध ना हो और समय भाई जब श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर के और हस्तिनापुर पहुँचे द्वारिका से चल कर के, तो उस समय देखिए कितना कितना छल कपट था, दुर्योधन कितना छली कपटी था। वो जो है भीष्म जी से विचार करता है, दादा अगर श्री कृष्ण जी हमारे, देखो हम उन्हें अपने पक्ष में लाएंगे, 1000 उन्हें सोने से मढ़े हुए रथ दे देंगे तो हमारे पक्ष में श्री कृष्ण जी आ जाएंगे। तो वहाँ भीष्म जी कहते हैं, भीष्म पितामह कि अगर उन्हें वो श्री कृष्ण जी लोभ में आने वाले नहीं हैं, वो लालच में बिल्कुल नहीं आएंगे, तो फिर कहने लगे तो हम उनको बांध के डाल देंगे। खैर सभा चलती रही, दुर्योधन नहीं माना और जब श्री कृष्ण जी चल दिए तो यतन वो समझ गए कि भाई ये धोखाबाजी हो सकती है जब चलती है। तो दुर्योधन कहने लगा मैंने तो 36 प्रकार का भोजन आपके लिए बनवाया है और आप भोजन करके जाएं। तो कितनी अच्छी हमारे महापुरुषों की बात है, एक उसको शब्द को समझो। आज तो हमें कैसा ही भोजन मिल जाए, चाहे पाप का है कैसा ही भी है, इसीलिए तो आज हम दुख और कष्ट भोग रहे हैं और इसीलिए अनाथ और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं एक बात सुनो कि प्रेम तो तुम्हारे अंदर नहीं है और तुमने मेरी बात नहीं मानी, प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं और भूखा मैं नहीं मर रहा। फिर कहते हैं कि अगर कहीं प्राण निकल रहे हो तो फिर जैसा भोजन मिल जाए वैसा खा लो भाई। तो प्राण तो मेरे नहीं निकल रहे और प्रेम तेरे में नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। फिर वहाँ से जा कर के विदुर जी की जहाँ आश्रम था कुटियाती, वहाँ गए तो देखिए बहुत प्रेम से उनकी पत्नी केला खिला रही। तो इसलिए वहाँ प्रेम था। कई बार तो लोग उल्टा वो दृष्टांत भी देते हैं कि वो छिलका खिला रही है डाल रही है, तो मैं इस पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन वहाँ प्रेम था। तो देखिए वहाँ प्रेम था, वहाँ प्रेम नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने भोजन नहीं किया। अगली बात, तो इसी के बल पर वह सच्चे भक्त थे। जन्म जेल खाने में हुआ परंतु कभी नहीं रोए कि मुझे बचपन में सुख नहीं मिले। तो देखिए आज हम प्राचीन दुखों को याद करते करते जीवन ही खराब कर लेते हैं। मैंने बड़े दुख भोगे, मैंने ये करा, मैंने वो करे, अगला रास्ता देखो। कल को तुम्हें क्या करना है, जो गुजरा हुआ कल है उस पर तुम चिंतन क्यों करते हो, उसके लिए क्यों रोते हो, जैसा सुख दुख आया वो निकल गया। तो इसलिए यहाँ तो भाई श्री कृष्ण जी कहते हैं जन्म जेल खाने में हुआ परंतु कभी नहीं रोए कि मुझे बचपन में सुख नहीं मिला। फिर कहते हैं शिक्षा अज्ञातवास में नंद गोप के घर में हुई परंतु आग छिपेगी कहाँ। तो जब जैसे उनके 7 भाइयों को और कारागृह की जेल में मरवा दिया, देखो कितना ढोंगी और वो छली कपटी था। किसी पुरोहित ने कह दिया कि जो तुम्हारी बहन से जो पुत्र होगा उसी से तुम्हारा विनाश होगा। इसीलिए जब वो बहन गर्भ बच्चा की उपस्थिति में आती थी तो वो जेल में डलवा देता था। तो जब ऐसा सोचते सोचते उन्होंने कहा भाई एक आध बच्चा तो इसका बचाना चाहिए। तो तब जो है श्री कृष्ण जी को जब जन्म हुआ तो वो रातों रात में उसमें उनके नंद के यहाँ पहुँचा दिया। नंद के कोई बच्चा हुआ लड़की, वो भी वहाँ ले आए। तो ये चलो ये उस समय का इतिहास है। तो देखिए आग छिपती नहीं है। कंस भारत में गौ हत्या का
आदि पर्व तक था। तो देखिए जो गाय को मारता, देखिए इसमें कारण क्या था राजनीति का। तो ससुराल में नरबली होती थी कंस के, तो जरासंध ने 100 राजाओं का सिर काटकर और शिव जी पे चढ़ाने का व्रत लिया था। तो समय उसने 86 राजा इकट्ठे भी कर लिए थे, परंतु उसे क्या पता था क्षत्रिय शिरोमणि और श्री कृष्ण जरासंध को मारकर उनका उद्धार करेगा। तो इसलिए देखिए मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ, जैसे बहुत बड़ी रासें होती हैं, आज देखो ना पूरी रात नहीं सोएंगे, रास लीला हो रही है, नाच गाना हो रहा है। मैं उस रास को समझाना चाहता हूँ कि रास शब्द है क्या। कंस के मंत्री कहते हैं कि हे राजन, देव यज्ञों के सहारे जीते हैं। ये थी असली जो उनको मरवाने की और गायों को मरवाने की और ब्राह्मणों को ही मरवाता था। तो ये कह रहे हैं, कंस के मंत्री कहते हैं कि हे राजन, देव यज्ञों के सहारे जीते हैं और यज्ञ गाय और ब्राह्मण के सहारे। इसीलिए सब उपायों से सत्यवादी ब्राह्मण और गाय इन दोनों को मारें। तो वो गाय और ब्राह्मणों का बहुत ही एक तरह दुश्मन था, बहुत हत्याएं करता था, गाय की भी करवाता और ब्राह्मणों की। इस गौ हत्या का सबसे अधिक प्रभाव निश्चित रूप से गौपालों पे पड़ा। जो हमारे गाय पालते थे लोग, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनमें एक गोपाल रायण नाम का बड़ा बुद्धिमान था। देखिए इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो जब गायें ज़्यादा मारी जाती तो उसमें भाई गोपाल जो थे उन्होंने भी अपनी मीटिंग करके इकट्ठे की। उनमें जो सबसे बुद्धिमान और बलवान था वो रायण नाम का बड़ा बुद्धिमान था गोपाल। उसने विद्रोह का बीज बोया। राधा नाम की एक गुप्त मंडली बनी जो प्रत्यक्ष में तो नाच गाकर प्रभु आराधना करती थी। देखिए इतिहास कहाँ से खराब हुआ है। इतिहास जो राधा नाम की मंडली थी वो मंडली थी, ना कोई श्री कृष्ण जी की स्त्री थी, ना कोई प्रेमिका थी, ना कोई थी। लेकिन ये मैं इसमें दो कारण रहे हैं। जो भी इतिहास, जो भी ये आर्यत्व का इतिहास बिगड़ा है, मैं बहुत चिंतन किया है ये इतिहास कैसे बिगड़े, कौन बिगाड़ने वाला है। इस इतिहासों के बिगड़ने के लिए जो हमारे मूर्ति पूजा और मंदिर, तरह तरह की देवी देवता और उनके पूजक और जो ढोंगी पाखंडी ब्राह्मण बन के साधु बन के उनकी दुकान है ये, और कुछ भी नहीं है। और या दूसरे में इतिहास में मैं चर्चा करता हूँ, जो कहीं जो विदेशी लोग थे, विधर्मी लोग थे, उन्होंने इतिहास को खराब किया है। दो ही कारण है और कोई है ही नहीं तीसरा। तो देखिए वो राधा नाम की मंडली थी, ना कि कोई राधा स्त्री थी। समझ लो दुनिया के लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो, श्री कृष्ण जी कहाँ थे। उन महापुरुषों के इतिहास को सही सही पढ़ाया जाता और समझ लेते। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो विश्व राज भारतीयों का ही न हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, गुप्त मंडली थी जो प्रत्यक्ष में तो नाच गाकर प्रभु आराधना करती थी, परंतु वास्तव में कंस के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी करती थी। तो जब वो नौजवान इकट्ठे होकर के और कंस के अत्याचारों से परेशान थे तो प्लानिंग बनाते थे गुप्त तरीके से। तो उस समय बालक कृष्ण भी इस मंडली में आते जाते थे। श्री कृष्ण भी इस मंडली के एक सदस्य थे, आते जाते थे, क्योंकि यह रायण कृष्ण का मामा होता था। तो क्या हुआ, जैसे भाई पारिवारिक और भाई होते हैं तो वो मामा ही तो लगते हैं। तो मामा होता था, यशोदा का रिश्ते में भाई था। तो यद्यपि कृष्ण की आयु छोटी थी, परंतु इनकी विलक्षण प्रतिभा देखकर रायण मरते समय इस मंडली का नेतृत्व कृष्ण को सौंप गया।
इस घटना को ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो दुर्दशा की गई है उसे पढ़कर सिर लज्जा से झुक जाता है, पता नहीं लगता कहाँ मुख दिखाएं। तो वहाँ जो है वैवर्त पुराण में ये दर्शा दिया कि वो जो उसकी रायना की वो पत्नी थी राधा और उसका स्वामी श्री कृष्ण जी को सौंप गई। तो कई बार तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की मामी थी और उससे वो प्रेमिका थी। इतिहास कितना खराब किया है विचार करो संसार के लोगों, ये आर्य लोगों, तुम लोगों की जिम्मेदारी है इतिहासों को समझाना। लोगों को समझाओ, स्वाध्याय किया करो। अच्छे जो वैदिक विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, उनके उससे जो है विचारों से और उन पुस्तकों को पढ़ा करो। तो इसलिए इतिहास में गड़बड़ है कहाँ। तो रायना मरते समय इस मंडली का नेतृत्व कृष्ण को सौंप गया। इस घटना को ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो दुर्दशा की गई है उसे पढ़कर सिर लज्जा से झुक जाता है, पता नहीं लगता कहाँ मुख दिखाएं। जब हम और अन्य मत वालों से बात करते हैं तो इन बातों को पकड़ के लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी बेइज्जतियाँ होती हैं। बहुत सारे इतिहास बिगड़े हुए हैं भाई। चाहे तुम हनुमान को देख लो, हनुमान को बंदर बना दिया जबकि वो सुग्रीव के मंत्री थे। मैंने तो 1 लाख रुपए की घोषणा करी है, जिसको 1 लाख चाहिए मेरे से ले लेना। कि जो जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता की खोज में घूम रहे तो किष्किंधा पर्वत पे हनुमान से भेंट होती है। हनुमान जी से भेंट होती है तो वो हनुमान जी जब संस्कृत में बोले और व्याकरण के आधार पर बोले, ना वर्ण कम नीचा था ना ऊंचा था, तो वो दोनों भाई फिर कहते हैं ये उसका व्याकरण का महाविद्वान है, चारों वेदों का विद्वान है। मैं 1 लाख की घोषणा इसलिए करता हूँ, खूब बंदरों को पढ़ा लो, खूब डंडा मार मार के पढ़ा लो और वो वेद मंत्र सुना दे तो 1 लाख रुपया दूंगा मैं। अब चलिए अगली बात। तो ये हमारे इतिहास खराब न होते तो हमें उन महापुरुषों पे जो गर्व था, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिलती रहती तो कभी देश गुलाम न होता। फिर आया इस मंडली का कीर्तन सारे कंस राज्य में फैला। कंस के प्रति विद्रोही सब नर नारी इस राधा मंडली में सम्मिलित हुए। राधा स्त्री नहीं थी, राधा मंडली का नाम था। नौजवान जितना था जो दुखी और परेशान थे और जिसने 86 राजा अपने अधिकार में लेकर के 100 पूरे करके सबका सर कलम करता, तो कितना अत्याचारी था। तो देखिए सम्मिलित हुए सब नरों का एक वेश और सब नारियों का एक वेश। जैसे आज तुम लोग वो करते हो ना, नाच गाना और रास करते हो, रास का माने मनोरंजन है, तो इस तरह वो उनका एक वेश होता था। नियत तिथि पर सब वृंदावन की रेती पर इकट्ठे हुए। एक सैनिक अनुसार डंका बजा। तो देखिए उस समय जो वृंदावन की रीति में एक मेला लगता था, उसमें कंस आया करता था। तो वहाँ सारे नौजवान भी आए और इकट्ठे हुए। तो उसमें बाजे बजते ही जो जिस अवस्था में था सब काम छोड़कर अपने स्थान पर पहुँच गए। तो देखिए कंस को कुछ संदेह भी हुआ, कुछ शक हुआ, क्योंकि रिपोर्टर होते हैं जो रिपोर्ट देते हैं। तो उसने आक्रूर को पता लगाने के लिए भेजा, परंतु वहाँ तो सारा राष्ट्र विद्रोह के लिए तैयार बैठा था। तो रास हुआ। रास किसे कहते हैं? रास शब्द रस से बना है, और सो पहले रस क्या है यह समझ लें। यह शब्द रस शब्दे इस भवादि गण की धातु से बना है। जब कोई मनोवेग इतना प्रबल हो उठे कि वह चुप न रह सके, तो वह चिल्ला उठे, तब यह रस हो जाता है। सो उस रस वालों का सम्मिलित गाना रास है।
तो उस समय भाई आज भी अगर हमारे कोई सत्संग होते हैं तो हम लोग पहले गाना बजाना करते हैं, तो तब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतिहास से सुनाते हैं। यही श्री कृष्ण जी की और श्री कृष्ण जी के मामा की वो नीतियाँ थी। उसी को उस जो संगठन था, वो मनोरंजन था, उसका नाम था राधा मंडली। यह रस कौन सा था? ऊपर से तो श्रृंगार में भक्ति रस था, नहीं तो कंस सोया कैसे रहता। तो बिल्कुल चुपचाप थे और सब लोग ये सोचते थे कि भाई ये बड़े विद्वान भक्त लोग इकट्ठे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तो विद्रोह के लिए योजना बनाई जाती थी गुप्त तरीके से कि भाई ये कंस का बहुत अत्याचार है, परंतु वास्तव में वीर रस था। सब एक ही रंग में रंगे थे। रंग देखिए, रंग ऐसा नहीं है कि मेरा लाल रंग है या मेरा सफ़ेद रंग है या नीला रंग है, ऐसा रंग नहीं। रंग के माने विचार, एक ही सबके विचार थे। तो कंस कुश्तियों का शौकीन था। हर वर्ष और उसके अखाड़े में कुश्तियाँ होती थीं। तो एक कोने में नाके बनती थी। वृंदावन में विशाल स्वयं सेवक सेना राधा तैयार खड़ी थी। देखिए फिर विचार आया है, स्वयं सेवक सेना राधा नाम की थी। यहाँ कोई स्त्री का नहीं आ रहा, यहाँ संगठन का नाम राधा था। तो इसलिए राधा तैयार खड़ी थी, परंतु वह रे संगठन जब तक अखाड़े में छलांग मारकर कृष्ण कंस की छाती पर सवार नहीं हो गए, किसी को हवा तक न लगी। तो देखिए भाई, राजा को भी मंत्रणा बहुत गुप्त तरीके से करनी चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं कि राजा मंत्रणा करे, सुबह 4 बजे सुबह उठ करके अपने विश्वसनीय पात्रों को लेकर के, मंत्री को लेकर के, और कहीं ऊंचे स्थान पहाड़ी पे सुंदर वातावरण में वो मंत्रणा करे। मंत्रणा माने विचार करे, राष्ट्र के लिए करे। और कई दिन विचार करते करते जब वो विचार परिपक्व हो जाए तब उस नियम को लागू करें। तो ये थी विचार वाली। तो वहाँ जो है, जब जो सेना राधा मंडली तैयार खड़ी थी, जब श्री कृष्ण जी आए और उसने छलांग लगा करके और कृष्ण की छाती में पर वार किया, हो गए, किसी को हवा तक न लगी। कंस का सिर काट लिया गया, परंतु किसी ने उंगली तक नहीं हिलाई। उंगली तक ही सब दुखी थे, सब परेशान थे, इसलिए उंगली नहीं हिलाई। वहाँ कृष्ण तो फिर उसके बाद सारी प्रजा हाथ जोड़े खड़ी थी और हाथ जोड़ के कह रही थी, आपने कंस के अत्याचारों से हमारी रक्षा की है, अब राज्य भी आप ही संभालेंगे। तो सारी जनता देखो स्वेच्छा से कह रही है। अगर कोई राज्य का अधिकारी सारी प्रजा को सुख दे तो प्रजा अपने आप ही कह देगी जी आप ही हैं राज्य के हमारे मालिक। तो कृष्ण बोले, राज तो नाना जी ही संभालेंगे। देखिए कहीं भी श्री कृष्ण जी ने राज तो नहीं संभाला, लेकिन जो राजाओं को निर्देश दिया। तो फिर और हाँ, कृष्ण बोले राज तो नाना जी संभालेंगे और आप, मैं नहीं करूँगा। हम खोया हुआ राज लेने जा रहे हैं। तो वेदज्ञ ऋषियों ने मर्यादा बनाई। क्या मर्यादा थी कि चक्रवर्ती राजा का बेटा क्यों न हो, घर के वैभव विलास के वायुमंडल में नहीं पलेगा। आज तो विद्यालय हमारे अलग अलग हैं भाई, आज को कैसे बढ़िया बन सकते हैं। जो पहले गुरुकुल प्रणाली थी वहाँ भाई वृक्षों के नीचे और ऐसे ही रह करके वहाँ ज्ञान प्राप्त करते, बल प्राप्त करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते और देश के लिए राजनीति बनाते थे। आज वो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी, घर के वैभव और विलास के वायुमंडल में नहीं पलेगा। फिर कहते हैं उसे वशिष्ठ की कुटिया में रहना होगा, जल भरना होगा,
समिधा लानी होंगी। समिधा कहते हैं जो हवन की लकड़ियां होती हैं। गाय चरानी पड़ेंगी। कठोर तप करके राजा बनने की योग्यता संपादन करनी होगी। और इतना कठोर तप करके तब राजा बनता था। अयोग्य होगा तो असमंजस की तरह न केवल राज्य अधिकार से वंचित होगा, अपितु निर्वासन दंड पाएगा। तो देखिए ये राजा बनने की वो बात थी। महर्षि मनु एक बात कहते हैं, राजा को जो चारों वेद पढ़ने चाहिए। 4 वेद ना पढ़े, 3 पढ़े, 2 पढ़े अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए वेद क्या है, वेद में सारे विश्व के लिए समानता है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है, ना कोई अपनी पार्टी है, ना कोई बिरादरी है, ना कोई वो है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। सबके लिए समान जो वो है विचार वेद के अंदर है। मैं तो फिर भी कहता हूँ जो सबसे प्रथम जो राजा हुए थे महर्षि मनु हुए। महर्षि मनु की नीतियों को ही राम ने चलाया, श्री कृष्ण ने चलाया और बहुत चलते रहे। और ये लगभग महाभारत काल को 52 वर्ष लगभग हुए हैं। तब तक हमारा वेद का सिद्धांत चलता रहा। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई तब यो युद्ध हुआ। तो इसलिए राम और भरत इसी शिक्षा पद्धति में पले और बड़े थे, इसीलिए दोनों ने राज मुकुट को ठोकर मारी। तो देखिए एक बात सुनो, क्या मैं इस संसार में किसी पदार्थ का भी मालिक बन सकता हूँ क्या? तो देखिए इस पर एक बात याद आ जाती है। एक लाला जी अपनी दुकान पर उदास बैठे थे। उस समय एक महाराज जी मांगने वाले संत भी आ गए। लाला उदास बैठे थे। लाला ने पहले हिसाब लगवाया मुनीम से। अच्छा मुनीम जी एक बात बताओ, जितनी ये मेरी आमदन चल रही है तो ये और जितना खर्च है ये मेरा कितना वर्ष तक काम चल सकता है इससे? मुनीम जी ने हिसाब लगा कर बताया, लाला जी 10 पीढ़ी आपकी इस स्थिति में गुजारा कर सकते। अब लाला जो है इस उसमें थे ध्यान में, भाई 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाना खाएगी, कहाँ से उसका गुजारा होगा। तो इस उदास में बैठे थे। तो जब वो साधु को कहा कि महाराज मैं इस चिंतन में पड़ा हूँ, तो उस समय भाई साधु महात्मा तो फटे पुराने कपड़ा फट गए, इसीलिए अपना तो इसीलिए साधु ने एक सुई निकाल कर दी कि लाला ये मेरी सुई ले ले तो, और मैं भी मरूंगा तो ये मरेगा, दोनों जब स्वर्ग में जाएंगे मैं अपनी सुई तो तेरे से ले लूँगा। लाला बोले महाराज कैसी बात करते हो, कहीं सुई जो है साथ जा सकती है? सुई तो यहीं रहेगी। जब सुई भी साथ नहीं जा सकती तो इन संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? इनसे जो है काम लिया करो, मुक्ति का यत्न किया करो, बार बार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, इसलिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला। तो फिर तो ये पहले जो हमारे राजा होते थे, राम इसी बात को तो जानते थे। वो पिता की आज्ञा से वन में चले गए और चक्रवर्ती राज को ठोकर मार दी। और राज भरत ने भी ग्रहण नहीं किया, वो क्योंकि यहाँ कोई मालिक नहीं बन सकता। ये हमारा वो एक अज्ञानता है, हम अज्ञानता इसको कहेंगे। ये तो साधन है संसार। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इस समुद्र रूपी नदी को पार करने के लिए ये मनुष्य जीवन नाव है। इसमें इस नाव में आत्मा बैठा, बस और क्या। फिर कहा मैंने अपने शिष्य राम का चेहरा, वशिष्ठ कह रहे हैं, राजगद्दी के लिए निमंत्रण मिलने पर भी देखा और वनवास का आदेश मिलने पर भी देखा, परंतु दोनों समय विकार की एक रेखा भी माथे पर नहीं देखी। तो ऐसे थे राम, क्योंकि ये सब गुरुकुल के पढ़े थे। श्री कृष्ण जी भी गुरुकुल में पढ़े थे। तो इसलिए विचार करो, ये गुरुकुलीय शिक्षा फिर जो है लागू होनी चाहिए। सारे विश्व में शांति चाहते हो, इन बम्बों के बनाने से, इन्हें छोड़ने से शांति नहीं हो सकती। विज्ञान से शांति आएगी, विचारों से आएगी, वेदों से आएगी, परमात्मा को जानने से आएगी। मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं उसको जानूंगा तब आएगी।
ऐश्वर्य बढ़ा, भोग विलास बढ़ा, मर्यादाएं टूटी, क्षत्रियों ने गुरुकुल में जाना बंद कर दिया। ये सारा विनाश का कारण ये हुआ कि हम भोग विलासिता में तो बहुत बढ़े। और क्षत्रिय देखिए, अगर हम महाभारत काल के बाद से देखते हैं तो ये गुलामी का जो कारण और हमारी जो सारा संस्कृति का पतन हुआ, दो कारणों से हुआ है। एक तो ये जो पूजा पद्धति में मूर्तियां, हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को न जानने पाते हैं, इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। एक दूसरे में जो राजा था, क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग जो है कई कई पत्नियां रखकर कई कई भोग विलासों में लगा था, राष्ट्र को नहीं देखा। जो ब्राह्मण था वो ढोंगी पाखंडी हो गया, वो भी अपने धन के चक्कर में लोगों को बहकाने में लगा रहा। न उसने वेदों को पढ़ा और न वेद का ज्ञान दिया। जो वेद के ज्ञान, वेदों के नहीं पढ़े हुए, मैं कहता हूँ ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। ब्राह्मण वो है जो वेदों को पढ़े, ब्रह्म को जाने, आत्मा को जाने, संसार को जाने और उस पर अपना विचार दे, वो ब्राह्मण है। तो ये इसीलिए सारा पतन इस उसका हुआ। और हम भाई अब आता है परिणाम क्या हुआ। ज्वारी धर्मराज कहलाए, जबकि जुए का बहुत ज्यादा निषेध है। और चीज उतना नुकसान नहीं कर सकती, शराब भी नहीं कर सकती जितना जुआ नुकसान का। जुआ तो 1 मिनट में ही सारा राज नष्ट हो जाए। तो ज्वारी धर्मराज कहलाए और राजगद्दी के लिए दुर्योधन ने कह दिया, सुयच्यग्रम नव दास्यामि बिना युद्धेन केशव है। बिना युद्ध के हे कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। क्योंकि वो राज चला रहा था, इसलिए घमंड था उसको कि मेरे पास सेना है, सब कुछ है। हवा नहीं बदली, पानी नहीं बदला, गंगा नहीं बदली, हिमालय नहीं बदला, परंतु ऐश्वर्य की बाढ़ से गुरुकुलवासी की मर्यादाएं टूट गई और बह गई। जो गुरुकुल न चलने के कारण सारी मर्यादाएं टूटी और उसी जाति पाति अनेकों में हजारों प्रकार की जाति मत मतांतर धन और धर्म मंदिर, ये कैसे आप एक संगठन में आ सकते हैं। मैं ये बताता हूँ, ये विश्व के लोगों, तुम एक संगठन में आ सकते हो, आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो और वेदों को पढ़ो, एक सत्र में आ जाओगे। वेद की वाणी ईश्वरीय ज्ञान है और वो ईश्वरीय ज्ञान सबके लिए समान है। परमात्मा के हम सभी तो पुत्र हैं। नाम हमने चाहे अपने अपने कुछ भी रख लिए, चाहे कोई ईसाई बना, मुसलमान बना, सिख बना, हिंदू बना, लेकिन भाई वहाँ से सब आर्य बन के आते हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, मैं ये जब समझा दूंगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा के हम भेजे हुए हम सब एक समान हैं। यहाँ हम न्यारे न्यारे बट गए, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया, कोई जैन मत बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई अलग अलग मूर्ति पूजा, कहीं कहीं लाखों करोड़ों जगह बटा हुआ मनुष्य। कैसे शांति आएगी। हे दुनिया के लोगों, शांति चाहते हो तो वैदिक धर्म को अपनाओ। वैदिक धर्म से में विचारधारा एक ही है। और जितने भी मत पंथ वाले हैं, इनसे एक प्रश्न कर लो, एक प्रश्न के पंथ वाले एक जवाब नहीं दे सकते। और मैं कहता हूँ, एक आर्य से प्रश्न कर लो विश्व के अंदर, एक आर्य विश्व के जहाँ जहाँ भी रह रहे, चाहे अमेरिका, चीन, जापान, भारत, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी रह रहे हैं, वो प्रश्न का एक ही उत्तर देगा। और कोई ऐसा दे नहीं सकता, ना हिंदू दे सकता, ना ईसाई दे सकता, ना मुसलमान दे सकता। इसलिए दुनिया के लोगों, वैदिक धर्म को अपनाओ। वैदिक धर्म ये तुम्हारा, ये तुमने अपना घर छोड़ दिया, तुम भटक रहे हो, भटकना छोड़ दो। जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था उसके अंतर्गत आके सब आर्य बन जाओ। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, धार्मिक को, सत्यवादी को। और आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, कोई ना कोई विशेष धर्म है, ना कोई यहाँ प्रतिबंध है। कोई भी आ जाओ, आपके लिए सबके लिए दरवाजे खुले। आप इसी घर में से ही तो निकल के गए हैं और फिर दोबारा आ जाओ, कौन मने करता है। परंतु मर्यादाएं टूट गईं, परंतु एक मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पर अटल था। वह विद्या के सच्चे राज्य की खोज में निकल पड़ा। मथुरा का राजमुकुट
प्रतीक्षा ही करता रह गया। कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और साम्राज्य की खोज में उज्जैनी पहुंचकर आचार्य संदीपनी की कुटिया में विश्राम लिया। क्षत्रिय को सच्चा गुरु मिल गया और जहां बैठकर कृष्ण ने कहा कि वेद व्यास जी तो चिल्ला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? मैं दोनों भुजाएं उठा करके चिल्ला करके कहता हूं, धर्म से ही अर्थ और धर्म से ही काम प्राप्त होता है। देखिए, छल कपट थोड़े दिन चलता है, धर्म से ही आदमी की पहचान बनती है। तो यहाँ भाई वेद व्यास कह रहे हैं, मैं दोनों भुजाएं उठाकर चिल्लाकर कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और अर्थ से ही काम प्राप्त होता है, परंतु मेरी बात सुनता कोई नहीं। फिर क्या कृष्ण ने निश्चय किया, मैं सुनूंगा और सुनाऊंगा। तो उन्होंने क्षत्रियों का मार्ग चुना। सोचा महाभारत राज तो आज खंड खंड हो चुका है, महाभारत तो एक हो रहा, आज तो भारत भी नहीं रहा। भारत भी सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मैं खंड भारत को भारत और भारत को महाभारत फिर से बनाकर रहूंगा। धरती पर धर्म का एक छत्र राज होगा, राजा धार्मिक होगा। देखिए, ये जो सारी वो थी प्लानिंग किसकी थी? श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं जो भारत खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ था, वहाँ इस पर फिर दोबारा से फिर चर्चा करूँगा आगे। ये आज का मेरा पहला भाग है, मैं पहले थोड़ा भूल गया बताना। तो सारे विश्व की प्रजा भी धर्मात्मा होगी तथा राजा तथा प्रजा उस महापुरुष ने आचार्य संदीपनी की कुटिया में पहले विद्या का राज्य प्राप्त किया और साथ ही चरित्र का राज्य प्राप्त किया। तो इसलिए देखिए, ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर विरोचित मार्ग से रुक्मणी का उद्धार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उत्तम संतान की अभिलाषा की थी। पति पत्नी दोनों ने प्रथम रात्रि को वासक सैया पर बैठकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। प्रातः काल ही उठकर हिमालय की ओर चल पड़े और जिस स्थान पर आज बद्रीनाथ धाम है, वहाँ 12 वर्ष घोर ब्रह्मचर्य पालन किया। 12वें वर्ष में केवल बेर खाकर जीवन बिताया। इसीलिए कृष्ण बद्रीनाथ और वह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया। देखिए, यहाँ पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ थोड़ा सा। 12 वर्ष शादी का बाद ब्रह्मचर्य के लिए क्यों दोनों ने प्रतिज्ञा की? उस समय श्री कृष्ण जी की आयु थी 36 वर्ष की, कि जब मैं पूरा शरीर मेरा बन जाएगा तब संतान उत्पन्न करूँगा। तो उस समय 36 और 12 48 हो गए। 48 वर्ष में मनुष्य की पूरी बॉडी बन के तैयार होती है, लेकिन कहीं हम अवगुणों में फंस गए, खान पान में हम अपने शरीर को खराब कर लेते हैं और कई बार तो भाई 50 में आते आते ओम नाम सत्य हो जाती है। तो ये सारा भाई हमारे कर्मों का फल, रहन सहन का, दिनचर्या का है। तो फिर मैं आगे का इतिहास मैं भाई फिर बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा ये उस पर की है श्री कृष्ण जी के इतिहास पर, अभी और चर्चा रखूंगा। और मैं आज इतना ही कह करके ओम शांति।